तौर पे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। हमारे नेशनल सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के पास काफी सालों से गुजरात के हर डिस्ट्रिक्ट से, तकरीबन हर शहर से लोग जाते थे और ये रिक्वेस्ट करते थे कि गुजरात में लोगों की कोई आवाज नहीं है, आप बराए करम आए गुजरात में, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को लेकर आए ताकि गरीबों की, मजलूमों की, दलितों की, मुसलमानों की, आदिवासियों की एक आवाज बने और पूरे गुजरात भर के लोगों की इच्छाओं को मान देते हुए सदर साहब ने यह डिसाइड किया कि हम गुजरात में ये पार्टी लेकर आएंगे। और छोटू भाई वसावा जी से भी जो बातचीत हुई तो एक अच्छा गठबंधन भी गुजरात के अंदर बनने की ये सिर्फ शुरुआत है। और भी काफी लोग गुजरात के हमारे संपर्क में हैं, वो लोग भी हमसे गठबंधन करना चाहते हैं, वो लोग भी हमारी पार्टियों को ज्वाइन करना चाहते हैं। आपको हर स्टेज पे इत्तला किया जाएगा और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को एक मजबूत विकल्प पे, एक पावरफुल फोर्स की तरीके से गुजरात के अंदर लॉन्च किया जाएगा। इसके आगे मैं हमारे गुजरात के सदर आदरणीय माननीय साबिर भाई से रिक्वेस्ट करूंगा कि आपसे बातचीत करें और जो भी आपके सवालात हैं उनका सदर साहब भी आपको जवाब देंगे और मैं भी आपके सवालों का इंशाअल्लाह ताला जवाब दूंगा। अहमदाबाद से आपकी टीम कितने वोट से इलेक्शन लड़ी? अहमदाबाद के अंदर अभी सर्वे चल रहा है, माइक में अहमदाबाद के अंदर अभी सर्वे चल रहा है और ये 2 दिन के अंदर सर्वे हो जाएगा। फिर हमारे ओवैसी साहब जो गुजरात आने वाले हैं तो डिसाइड करेंगे कि कहाँ पर लड़वाना है। हम लोग भरूच, दाहोद, गोधरा और ट्राइबल एरिया पूरा और मोडासा ये पूरा भी सर्वे कर रहे हैं, सर्वे चल रहा है। और जब पार्टी के सदस्य यहाँ पर आएंगे असदुद्दीन ओवैसी साहब, जब हम डिसाइड करेंगे कहाँ पर लड़वाना है। आपकी पार्टी का मुद्दा क्या होगा? आप बोल रहे हैं कि भाजपा हिंदुत्व पे लड़ रहा है, तो आप किस मुद्दे पे आगे लड़ेंगे इलेक्शन? और दूसरा कि आपकी पार्टी में हिंदू के बारे में क्या विचारधारा है? नहीं, ये जो गैप जो डाली है, ये लोग जो मुहिम खड़ी करी है इतनी बड़ी हिंदू मुस्लिम के बारे में गैप, ये हम इसको पूरेंगे और सभी कौम को साथ में लेके हम चलेंगे। સાબિર ભાઈ, તમે કહો છો કે તમારી ફાઇટ સીધી બીજેપીની સામે છે, બરાબર છે? અને તમે જે ગઠબંધન કર્યું છે એમની લિંક્સ બી બીજેપી સાથે છે। જ્યારે રાજ્યસભામાં ઇલેક્શન હતું તો બીટીપી સુપ્રીમો ઓપનલી સપોર્ટેડ ધ બીજેપી। તો એ તમે તમારું ખોટું નથી પડતું કે અને જે વાતને બધા જે પરસેપ્શન છે કે ભાઈ એઆઈએમઆઈએમ એ બીજેપીની બી ટીમ છે, એને બળ મળે છે ને આ વસ્તુની। कि आप सब जानो છો કે ડુંગરપુર के अंदर बीजेपी અને કોંગ્રેસ બેનું ગઠબંધન છે, એટલે આપ પોતે નિર્ણય લો કે આમાં બી ટીમ કોણ છે। એક બી ટીમ તો છે નહીં, બીજેપી અને કોંગ્રેસ બે એક જ છે। અને જ્યારે ઇલેક્શન થાય છે બીજેપીમાં જે આપ જોઈ શકો છો અડધા ઉપર ધારાસભ્યો જે છે કોંગ્રેસથી થયેલા છે। જ્યારે વોટ તો આપણે બીજેપી અને કોંગ્રેસને આપીએ છીએ, પણ જ્યારે એક વોટ પછી બીજેપીમાં પડે છે, મતલબ જે ધારાસભ્ય તમે ચૂંટણી મોકલાવો છો એ બીજેપીમાં જતો રહે છે, પછી એ બી જેવું છે જ નહીં। તમારો પાર્ટનર જ બીજેપીને સપોર્ટ કરે છે ને, તમારા ગઠબંધનના પાર્ટનર છે એ તો બીજેપીની સાથે એમની લિંક છે, એ સપોર્ટ કરે છે રાજ્યસભામાં। નહીં, એવું આપણા અહેમદ પટેલ
સાહેબ જે એનું જે ચૂંટણી ઇલેક્શન લાસ્ટ ઇલેક્શનમાં એમણે સપોર્ટ જ કર્યો છે ને, ઓપનલી સપોર્ટેડ. નહીં રાજ્યસભાનું જ્યારે ઇલેક્શન હતો ત્યારે વસાવા સાહેબે અહેમદ પટેલને વોટ આપ્યો હતો ને એમના કારણે એ સીટ કોંગ્રેસમાં ગઈ. એ પછી એએમસીના ઇલેક્શનની અંદર આપની પાર્ટીની શું સ્ટ્રેટેજી રહેશે? કેટલા કેન્ડિડેટ એએમસીમાં આપે? એમસી અંદર અમે બે દિવસ પણ નક્કી કરીશું કે કેટલા અમને બધે સર્વે ચાલી રહ્યું છે અને જેટલા ઉમેદવાર છે એ લોકોના બાયોડેટા લેવાનું બી ચાલુ કર્યું છે. એટલે અમે બે દિવસ પણ નિર્ણય લઈશું કે કેટલી સીટો પર લડાવવું છે. અમારું ટાર્ગેટ તો છે કે વધારેમાં વધારે સીટો લડાવી અને વધારે સીટો લાવી. તમે પોતે ઇલેક્શન લડશો? સવાલ જ નહીં. आप 10 साल कांग्रेस में रहे, दुरुस्त करें, क्लियर करें. और यहाँ पे आरोप आपने गलत है. आदिवासी मुस्लिम दलित सभी समाज की बात की, लेकिन यहाँ पे पाटीदारों को भी इशू है और अदर समाज के भी इशू है, तो उसमें आपका क्या रोल रहेगा? और दूसरा, क्या अहमद पटेल का ऐसा कुछ सूत्रों से पता चला कि वो भी उनका बेटे भी इसमें AIM में आने वाले, क्या ये बात सही है? नहीं, आपने आज देखा होगा अहमद पटेल साहब के लड़कों ने जो उन्होंने कहा है कि मेरे ओवैसी साहब के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं, तो एक आड़गति से उन्होंने एक मैसेज दिया है कि हम भी इनके साथ में. બીજા મહાનગરપાલિકા છે ત્યાં પણ ચૂંટણી છે, તો અન્ય મહાનગરપાલિકામાં આપની પાર્ટી લડવાની છે? અમદાવાદ સિવાય અન્ય મહાનગરપાલિકાની પણ ચૂંટણીઓ છે, તો અન્ય મહાનગરપાલિકામાં આપની પાર્ટી લડશે? અત્યારે અમદાવાદમાં લડીશું અને બીજે સર્વે ચાલી રહ્યું છે. અત્યારનો ટાઈમ બહુ ઓછો મળ્યો છે. मोदी साहब, MIM पे लगातार ये AIM पे लगातार ये आरोप लगता है कि वो बीजेपी की बी टीम है, साबित हो रही है. देश भर में, बंगाल में ये स्थिति है. ममता बनर्जी ने ये कहा है. आप इसको कैसे दुरुस्त करेंगे? आपने बोला कि हम यहाँ पे थर्ड फोर्स नहीं, सामने के फोर्स में आ रहे हैं, तो किस तरह से इसको आप मैदान में आओगे? मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की लड़ाई सिद्धांतों पे आधारित है और कांग्रेस जो ये इल्जाम लगाती है ए टीम और बी टीम का, तो पहले कांग्रेस ये बताए कि उनकी विचारधारा क्या है. आप भाजपा की किस विचारधारा का मुकाबला करना चाहते हैं? क्या आप उस कट्टरपंथी विचारधारा का आप विरोध करते हैं? तो वही विचारधारा तो शिवसेना की भी है, जिसके साथ कांग्रेस ने महाराष्ट्र में सरकार बनाई हुई है. तो आप बी टीम और ए टीम की या आपकी कांग्रेस की लड़ाई सिर्फ सत्ता की लड़ाई है, मजलिस की लड़ाई सिद्धांतों की लड़ाई है. हम किसी स्टेट में सरकार बनाने के लिए किसी भी ऐसे डिविजनल पॉलिसी और पॉलिटिक्स करने वालों के साथ गठबंधन नहीं करते हैं. ये है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन. और ए टीम और बी टीम, कांग्रेस और भाजपा, ये दोनों सिक्के के दो पहलू हैं. एक तरफ कांग्रेस है, दूसरी तरफ भाजपा. इनको सिर्फ सत्ता से मतलब है. भाजपा ही आप कश्मीर में जाके महबूबा मुफ्ती के साथ सरकार बना लेगी और फिर जब सरकार टूटेगी तो उनके अगेंस्ट बोलेगी. कांग्रेस पूरी जिंदगी शिवसेना के खिलाफ बोलेगी, लेकिन सरकार बनानी होगी तो वही महाराष्ट्र में जाके शिवसेना के साथ सरकार बना लेगी. क्या हम शिवसेना की आइडियोलॉजी से वाकिफ नहीं? क्या शिवसेना ओपनली एक पूरी कौम के खिलाफ उनके लीडर्स बयानबाजी नहीं करते थे? क्या 1992 के राइट्स के अंदर और उसके बाद बैठे श्री कृष्ण कमीशन के अंदर शिवसेना और उनके सुप्रीमो के बारे में नोटिस नहीं है? क्या कांग्रेस के लीडर्स वो नहीं जानते? उसके बावजूद भी वो शिवसेना के साथ गठबंधन करके सरकार बनाते हैं. कांग्रेस की लड़ाई सिर्फ सत्ता की लड़ाई रही है, उनकी कोई आइडियोलॉजी नहीं है. तो ए टीम और बी टीम का कोई सवाल ही नहीं उठता. भाजपा के सामने और उसके जैसी सोच रखने वाले, चाहे फिर कांग्रेस भी शिवसेना के साथ सरकार बना ले, तो हमारे लिए वो एक ही लाइन में खड़े हुए लोग हैं. अच्छा, तो अगर नौबत आती है कि तालुका पंचायत से लेकर स्टेट असेंबली तक अगर कहीं पे भी कांग्रेस गवर्नमेंट फॉर्म कर रही है लेकिन कुछ सपोर्ट चाहिए, तो क्या आप सपोर्ट नहीं देंगे उनको? सैद्धांतिक जो निर्णय है किससे गठबंधन करना, वो हमारे सदस्य साहब डिसाइड करेंगे और इलेक्शन के बाद देखी जाएगी वो बात. हम जहां पे भी चुनाव लड़ेंगे, हमारी पूरी कोशिश यही रहेगी कि हम इंडिपेंडेंट तालुका पंचायत, जिला पंचायत और नगर पालिका में हम अपनी सरकारें बनाएं लोकल बॉडीज के अंदर. અમદાવાદ અને ભરૂચની વાત કરી, અમદાવાદ અને ભરૂચની વાત કરી, બંને જગ્યાએ પેનલ ઊભી રહેશે કે પછી સિંગલ ઉમેદવારોને ઊભા રાખવાની તૈયારી છે? પેનલો જ ઊભી રાખવાની તૈયારી છે, એ સિંગલ કેન્ડિડેટ્સ નહીં. અત્યારે જે સુપ્રીમ કોર્ટમાં નિર્ણય હજી લેવાનો નથી કે સિંગલ કેન્ડિડેટ્સ આવશે, કોર્પોરેશન્સમાં કે પેનલો આવશે, એ નિર્ણય થઈ જાય પછી પેનલો આવશે તો અમે પેનલો જ ઊભી રાખશું. જો સુપ્રીમ કોર્ટનો માનનીય
સુપ્રીમ કોર્ટ એવો નિર્ણય લે સિંગલ પેનલ, એવી રીતના આવશે. બાકી પેનલ ઊભી રાખો.